बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे। लीवर सिरोसिस जो होता है परमानेंट डैमेज ऑफ लीवर सिरोसिस होता है। लीवर खराब होने की जो कंडीशन होती है उसका लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस अगर होने लगता तो उसका मतलब उसका लीवर खराब होने लगा, लीवर डैमेज होने लगा है, आगे चल के वो लीवर फेल भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लीवर सिरोसिस को सिंपल भाषा में समझें तो लीवर सिरोसिस बोला जाता है जैसे कि लीवर का परमानेंट डैमेज होना, यानी बिल्कुल ख़राब होना। लीवर की सेल्स जब एक बार ख़राब होने लगती हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं होती हैं। मैं आपको लीवर सिरोसिस के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि लीवर सिरोसिस के क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि लीवर सिरोसिस हुआ ही नहीं या नहीं हुआ है। लीवर सिरोसिस होना कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है बॉडी के लिए और लीवर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो हम बात करें लीवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है परमानेंट डैमेज होना, यानी लीवर परमानेंट ख़राब होने लगना। जब ख़राब होने लगता है तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि भूख कम लगने लगती है, पीले की शिकायत होने लगती है और ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ने लगता है और यूरिन की दिक्कत भी होने लगती है, बाकी डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीवर में स्ट्रक्चरल परमानेंट डैमेज हुआ है। लीवर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं परमानेंट डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और लीवर जो ख़राब होने की कंडीशन बन जाती है। चल लीवर सिरोसिस 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो सिर्फ हम लीवर ट्रांसप्लांट ही करा सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। नहीं तो पेशेंट का इंतकाल हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। जब भी हम लीवर सिरोसिस के बारे में हम बात करते हैं इसके दो ही क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस। दूसरा क्वेश्चन उठता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लीवर सिरोसिस। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर सिरोसिस से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि लीवर सिरोसिस हुआ, आपका लीवर जो ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, और कैसे पहचाने कि कौन सी स्टेज में है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस के क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अर्ली फेज में, शुरुआती दौर में तो कोई सिम्टम्स नहीं आते। जब लीवर सिरोसिस होना स्टार्ट होता है तो कोई सिम्टम्स नहीं आते और जनरल सा बस उसको क्या होगा, भूख कम लगेगी उसको और पीले की शिकायत होगी, बार बार पीलिया होने लगेगा उसको, थकान कमज़ोरी रहने लगेगी, हर वक्त आलस जैसा फील होगा, हर वक्त ऐसे लगा कितना कमज़ोर होने लगा है, भूख कम लगने लगेगी, पूरे शरीर में खुजली भी हो सकती है, रेड स्पॉट पड़ सकते हैं। आपने देखो कहीं कहीं पे चकदे पड़ने लगते हैं, वो भी लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स होते हैं। नाक से कान से ब्लीडिंग भी हो सकती है और खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं, सब लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, बहुत माइनर से सिम्टम्स आते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें भी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज यानी लीवर के डैमेज होने के सिम्टम्स भी ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। अब अगर कॉम्प्लिकेटेड की अगर हम बात करें, जब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में अगर पहुंच जाता है, सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है तो उसमें क्या होगा, खून की उल्टियाँ होंगी, टॉयलेट जो काली काली आने लगेगी। अगर टॉयलेट काली काली आती है तो इसका मतलब आपको लीवर सिरोसिस जो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है या वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पेट बढ़ने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, पेट में पानी आने लगेगा, आँखें पीली हो जाएंगी और पैरों में सुन्न वगैरह आने लगेगी, हाथ पैर सूजने लगेंगे। क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आ जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारी किडनियों पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर भी सूजने लगते हैं, हाथ पैर पे सूजन वगैरह रहने लगती है। तो ये होते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के सिम्टम्स। अब अगर इस लीवर सिरोसिस के स्टेजेस के बारे में हम बात करें, कौन कौन से स्टेजेस होती है, इसकी 4 स्टेज होती है, यानी 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज और 4th स्टेज। 1st स्टेज में क्या होता है कि स्कारिंग दिखेगा, मतलब थोड़े थोड़े धब्बे दिखाई देंगे लीवर पर और उसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन 2nd स्टेज में क्या होता है, जो लीवर की जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो स्टमक की ब्लड सेल्स होती हैं, वो स्वेल होने लगती हैं, वो फूलने लगती हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या सिटी स्कैन वगैरह कराएंगे तो उसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो ब्लड की नसें होंगी, खून की जो नसें होंगी, वो सूजी हुई दिखाई देंगी। 3rd स्टेज में जब पहुंच जाता है लीवर सिरोसिस तो उसका डीकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पेट फूलने लगता है, पेट में पानी आने लगता है, फिर ये कंडीशन बनने लगती है बाद में लीवर फेलियर की। तो जब ये 3rd स्टेज में चला जाता है तो लीवर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, फिर जो एक चांस बचता है सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट का। फिर 4th स्टेज जो होती है इसको लास्ट स्टेज बोला जाता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसमें पेशेंट मर भी जाता है। इस 4th स्टेज में सिर्फ आप लीवर ट्रांसप्लांट ही करा सकते हैं, लीवर का सिर्फ ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको लीवर सिरोसिस के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आकर समझा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।